हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने एक ट्रिक लेकर के आ रही हूँ। ट्रिक के साथ आई हूँ, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, कौन सी सेल ग्रेनुलोसाइट होती है, कौन सी ए ग्रेनुलोसाइट होती है, बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, नीट वाला भी इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी ट्रिक समझ लेंगे। बट समझने से पहले आपको अपना पूरा का पूरा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन इस ट्रिक को देना पड़ेगा। सो मैं चाहती हूँ कि आप पूरा 100% दें, फिर आपको ट्रिक पूरी तरह से समझ आएगी और आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि जो ब्लड होता है उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट मेन होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, जो कि 55% का ब्लड का वो कॉन्स्टिट्यूट दे देता है। 55% जो है वो प्लाज्मा ले गया। बचा हुआ 45% क्या होता है? बचा हुआ 45% होती है कॉर्पसल्स। ठीक है, कॉर्पसल्स होती हैं जिसमें कि आता है हमारे 3 तरह की कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर हम बोले आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, ये इन चीजों में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। आरबीसी बच्चा आराम से पढ़ लेता है, प्लेटलेट आराम से पढ़ लेता है। दिक्कत आती है डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी आगे 2 तरह की होती है, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट, वो भी आगे टाइप्स की होती है। सो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, डब्ल्यूबीसी जैसे कि मैंने बोला, ल्यूकोसाइट्स 2 तरह की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। राइट, ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी होती है? इओसिनोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। पहले तो हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल इसको देख लेते हैं कि ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट है क्या। देखो, सेल के अंदर अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो दैट इज ग्रेनुलोसाइट। नाम से ही जाहिर हो रहा है ग्रेन्युलोसाइट। अगर ग्रेन्यूल प्रेजेंट है तो ग्रेन्युलोसाइट, अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब वही ग्रेन्यूल्स कौन सी डाई को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रेन्यूल कौन सी डाई को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने नाम दे दिया इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो पहले तो कहीं पे भी अगर इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आ रहा है तो कंसेप्चुअल वाइज अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ग्रेन्युलोसाइट जो इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये डाइज के नाम पे है कि न्यूट्रोफिल मींस न्यूट्रल डाई, बेसोफिल मीन बेसिक डाई, इओसिनोफिल मीन एसिडिक डाई। eosinophil, eosin means acidic, eosin means acidic and eosinophil acidophil, इसका दूसरा नाम एसिडोफिल है, जो ग्रेन्यूल्स एसिड डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। तो खुद देखो ना कि डाई एब्जॉर्ब कौन करती है? ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेनुलोसाइट जो होंगी वो एसिड, बेसिक, न्यूट्रल जो है वो ग्रेनुलोसाइट ही होंगी। ऐसे नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ। माल होता है ना, माल जो है ए ग्रेनुलोसाइट, ए स्टैंड फॉर ए ग्रेनुलोसाइट और लिम्फोसाइट फॉर एल एंड मोनोसाइट फॉर एम। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट। खत्म, बाकी की जो भी बची दैट आर ग्रेनुलोसाइट। ओके, लर्न करने की जरूरत नहीं है। सो कभी भी क्वेश्चन में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लिख लो साइड पे माल। ए ग्रेनुलोसाइट होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। बची न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, दैट आर ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस की शेप पे। न्यूक्लियस की शेप कैसी है? ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास। देखो, पहले तो हमें लिखेंगे एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। लिख दिया, लाइन वाइज लिख दिया। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एन। ठीक है, उस सीक्वेंस में हमने एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल लिखा। एसिडोफिल 2 से शुरू हो जाओ, 2 लोब्ड होते हैं, उसका न्यूक्लियस जो है 2 बाय लोब्ड होता है। देखो अच्छे से, एसिडोफिल यानी कि इओसिनोफिल का दूसरा नाम एसिडोफिल है। 2 लोब होते हैं, चेक करो, न्यूक्लियस के 2 लोब होते हैं। आगे 2 से 3 लोब होते हैं बेसोफिल के, इसमें चेक करो। उसके बाद आता है न्यूट्रोफिल में 3 से 5 होते हैं। अब 4 को खा गए, 3 से सीधे 5 पे जंप कर गए, सीधी सी बात है। न्यूट्रोफिल इसमें इन्होंने 4 दिखा रखे। ठीक है, उसके बाद आता है लिम्फोसाइट। देखो, लिम्फोसाइट, एल से लार्ज, कुछ शेप दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ दिया है लार्ज शेप। सो लार्ज शेप न्यूक्लियस किसका होता है? लिम्फोसाइट का। अब आती है लास्ट मोनोसाइट का लर्न कर लो, किडनी शेप। मोनोसाइट का किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। तो लर्न क्या करना है? एक ही चीज लर्न करनी है, और कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो शेप खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रिक है, फिर से ये जितने भी ट्रिक्स बता रही हूँ उस पर अलग अलग तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका ना अटके उसके लिए मैं अलग अलग ट्रिक बना रही हूँ। उसके बाद आता है NLMAB। फिजिक्स में किसी ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है? किसी ने भी पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि NLM क्या होता है। ऑब्वियसली जाहिर है, नीट के बच्चे हो, अगर पीसीबी बोर्ड से हो तो फिजिक्स तो पढ़ी होगी। तो NLM देन AB। देखो, कोई निमोनिक बनाए, अगर मैं कोई निमोनिक बनाऊं तो वो निमोनिक रखने में, याद माइंड में रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो NLM फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो झट से आपके माइंड में आना चाहिए NLM। अब
NLM अब कह लो या ए भी कह लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। उसके ये मैंने कंपोजिशन क्या रखा है कि सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका होता है, सबसे कम ब्लड में सबसे ज्यादा, फिर कम 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 डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया है, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल का होता है, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनो, फिर एसिडो, फिर बेसो। ये उनकी परसेंटेज कंपोजिशन है, 60 to 65, 20 to 25, 6 to 8, 2 3.5 to 1%। समझ में आया? अब देखो फंक्शन क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, N and M आर फैगोसिटिक। फैगोसिटिक पता है ना क्या होता है, जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके इनगल्फ करना होता है, ठीक है, दैट इज फैगोसिटिक। N and M आर फैगोसिटिक। L लिम्फोसाइट। अरे लिम्फोसाइट किसको नहीं पता, लिम्फोसाइट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो सब आप आगे पढ़ोगे अगर आप 11th क्लास में हो तो। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो हमेशा इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो इम्यून रिस्पॉन्स कौन देता है, लिम्फोसाइट। खत्म, कहानी खत्म। ए से एसिडोफिल, ए से एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं उनके साथ कौन सी सेल एसोसिएटेड होती है, हमारी एसिडोफिल। बी इज बेसोफिल, बी स्टैंड फॉर बेसोफिल। बेसोफिल का ही हमें लर्न करना है फिर से। बेसोफिल वैसे लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जो होती है वो बेसोफिल जो है वो हैंडल करती है। वो क्या सिक्रीट कराती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। मेरी ये आवाज को 3-4 बार सुन लो, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। 3 केमिकल होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। कौन रिलीज करवाती है, बेसोफिल। इनको ये एंटी इन्फ्लामेशन जो रिएक्शन होती है उनमें हेल्प करती है। अब देखो खत्म, सारी राम कहानी खत्म हो गई। सीधी सी बात है, अगर आप इसको भी ध्यान में रख लोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। अगर सिर्फ इसको ध्यान में रखोगे तो NLM AB को, ठीक है। और दूसरा है माल से तो हमें पता चल ही गया ना कि ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट कौन सी है, ए ग्रेन्युलोसाइट है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये वाली ट्रिक मैं क्यों ध्यान में रखने को बोल रही हूँ, देखो कंपोजिशन हो गया। अब देखो L से लार्ज, A 2 लोब्ड, B 2 to 3 लोब्ड, B के बाद क्या आ रहा है, N इज 3 to 5 लोब्ड। न्यूक्लियस हो गया, M का किडनी शेप हमने लर्न कर लिया। बचा क्या, फंक्शन बचा। N and M आर फैगोसिटिक, L फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, A फॉर एलर्जिक एंड B फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। खत्म, छोटी सी बात है जिसको हमने इतना बड़ा बना के रखा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।